हेलो डियर, एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो सॉल्यूशंस इसके अंदर मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपने 3 से 4 बार हर एक क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और फिर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं जो कि आपसे नहीं निकले। ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट वर्कर देन बी। इसका मतलब है कि अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करता है, 3 गुना एफिशिएंट वर्कर है। देयर फॉर एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज अर्लियर। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमारे सामने किस चीज़ का रेशियो है? यहां पर हमारे सामने एफिशिएंसी का रेशियो है कि कौन कितनी यूनिट करता है। ये बताया हुआ है ना कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 गुना एफिशिएंट है। तो लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने किस चीज़ की बात कर दी? एग्जामिनर ने बात कर दी कि भाई कौन कितने दिन लेता है, उसने दिनों की, उसने टाइम की बात कर दी। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो नंबर ऑफ डेज, दिनों का रेशियो 1:3 होएगा। जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो कम दिन लेगा और जो कम एफिशिएंट है वो ज़्यादा दिन लेगा। तो इसका मतलब अगर ए किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है? यहाँ पर उसने ये बताया है कि ए जो है वो एफिशिएंट वर्कर है और इसी कारण एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज अर्लियर, इसी कारण किसी काम को 60 दिन पहले कर लेता है। लेकिन यहाँ पर अपनी सिचुएशन के अंदर तो 2 दिन पहले कर रहा है। ए 1 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है, तो भाई 2 दिन पहले कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरी सिचुएशन को 30 गुना कर दूंगा ताकि मुझे एक्चुअल वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर 30 दूनी 60 बन जाए, यहाँ पर 60 बनाना है, उसको 60 दिन पहले काम करवाना है। तो भाई 30 एकम 30, ए एक्चुअल में लेता है 30 दिन और बी एक्चुअल में लेता है 30 दिए 90 दिन। और यहाँ पर पूछा क्या है? द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। कि भाई अब देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया ना कि ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी उसी काम को 90 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं और आप कर भी सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, हमारे सामने एफिशिएंसी है कि ए 3 यूनिट करता है, बी 1 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट करते हुए 30 दिनों में काम को करता है। इसका मतलब काम कितना है? 3 इंटू 30 90 यूनिट। और अगर दोनों मिलकर काम को करने लगे तो 3 और 1 4 यूनिट रोज कर देंगे, तो 90 यूनिट काम को वो कर देंगे भाई साहब 45/2, यानी कि 22.5 दिनों के अंदर 22.5। तो ये यहाँ पर 22 और उसके बाद स्पेस फिर 1/2 है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर। ए इज 25% मोर एफिशिएंट एज बी। तो ठीक है भाई, ए जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है, यानी कि बी अगर 4 यूनिट करेगा तो ए 5 यूनिट करेगा। ठीक है, 25% ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया ना मैंने, 25% ज़्यादा यूनिट कर रहा है। तो उसके बाद क्या है? वर्किंग अलोन बी टेक्स 8 डेज मोर देन ए। तो ये जो है ये तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है कि भाई कौन कितना एफिशिएंट है। तो इनके नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा कि कौन कितना टाइम लेगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब कि 4:5। अगर ए 4 दिन लेगा तो बी 5 दिन लेगा। और यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर यह बताया गया है कि बी टेक्स 1 डे मोर देन ए। बी 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, लेकिन भाई हमारे रेशियो के अंदर तो 1 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है बी। ये देखो 1 दिन, तो एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है? इसकी 8 गुना है। ठीक है, इसकी 8 गुना है, तो 8 चौके 32 दिन तो भाई ए ले रहा है काम को करने में, और 8 पंजे 40, 40 दिन बी ले रहा है। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो बस भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया। ए किसी काम को 32 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ऐसे आप कर सकते हो इसको। या फिर ए जो है वो 5 यूनिट करता है, ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, बी की 4 यूनिट है, तो ए टोटल कितने? अगर 5 यूनिट काम करते हुए ए 32 दिनों में काम को करता है तो 5 इंटू 32 टोटल काम है मेरे भाई 160 यूनिट। और अब इन्होंने बोला है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, 5 और 4, तो भाई 160 यूनिट को ये कर लेंगे 160/9 इतने दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 17 में 153 होता है, तो 17/7/9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। ठीक है, ए टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट ए टास्क। ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज। तो एक बार इस चीज़ को बस लिख लो
कि सी जो है वो 5 गुना प्रोडक्टिव है, यानी कि अगर बी जो है वो 1 यूनिट करता है तो सी 5 यूनिट करता है, 5 गुना प्रोडक्टिव है भाई। और ए 60 दिन लेता है किसी काम को करने में, और तीनों मिलके 12 दिनों में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क मान सकते हैं ना हम यहाँ पर, एलसीएम ले सकते हैं। तो भाई टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट। ए जो है वो 60 यूनिट काम को 60 दिनों में कर रहा है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, और ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि 12 पंजे 60, 5 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो कंडीशन है ना उसको वहाँ पर फिट बैठाना है, और कोई टेंशन नहीं है, बस ये काम कर दो। तो देखो भाई बी के हिस्से में जितनी भी यूनिट आएंगी सी के हिस्से में उससे 5 गुना आनी चाहिए, तो चलो निकालते हैं। तो देखो इन 5 यूनिट में से ए करता है 1 यूनिट, 5 यूनिट में से ए कितने यूनिट करता है 1, तो बी और सी दोनों मिलकर कितनी करेंगे, बी और सी करेंगे बाकी की 4, और यहाँ पर बी और सी टोटल कितनी कर रहे हैं, यहाँ पर बी और सी 6 कर रहे हैं। तो भाई इस 4 को किसी तरह और इस 6 को आपस में बराबर बना दो। तो क्यों ना मैं इस पूरी सिचुएशन को 3 गुना कर दूं, इस पूरी सिचुएशन को 3 गुना कर दूंगा तो क्या होएगा, 4 × 3 = 12 बन जाएगा, और इस पूरी सिचुएशन को 2 गुना कर दूं तो यहाँ पर इनकी टोटल यूनिट्स 6 दूनी 12 बन जाएंगी। तो बस बी और सी की टोटल यूनिट बराबर हो जाएंगी और हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो जब मैंने इसको 2 गुना किया तो मतलब बी और सी 12 यूनिट करते हैं, तो उसमें से 5 दूनी 10 यूनिट सी करेगा, और भाई 2 एकम 2 यूनिट बी करेगा। और यहाँ पर टोटल वर्क को भी 3 गुना करना मत भूलिएगा, हर एक चीज़ को 3 गुना कर रहे हैं ना भाई, तो 3 × 6 = 18, 180 यूनिट काम है। अब 3 यूनिट ए कर रहा है और 4 × 3 = 12 यूनिट बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक यूनिट 3 हो गई हैं भाई, ठीक है, और सबकी यूनिट 5 × 3 = 15 हो गई हैं। तो अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, बी और सी दोनों 12 यूनिट कर रहे हैं ना वहाँ पर, तो सी को 10 यूनिट दे दो और बी को 2 यूनिट दे दो। ठीक है, बस यही काम हमने करना था। अब हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं। देखो इस चीज़ को हमने वहाँ पर यूज कर लिया। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, इन हाउ मैनी डेज कैन बी कंप्लीट द टास्क। तो देखो टोटल काम है कितना, टोटल काम है 180 यूनिट। बी एक दिन में कितने यूनिट कर लेता है, तो भाई बी कर लेता है एक दिन में 2 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, 180 यूनिट को 2 यूनिट करने वाला बंदा टोटल 90 दिनों में कर देगा, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये ट्राई करो भाई एक बार, है एक बार डाउट देखने तो आप आए ही हो, तो पिछला क्वेश्चन देखा है तो एक बार फिर से ट्राई करो। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 7.5 डेज। चलो ठीक है भाई, सी इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए एंड बी अलोन। सी जो है वो ए के कंपैरिजन में 3 गुना प्रोडक्टिव है, यानी कि अगर ए 1 यूनिट करता है तो सी 3 यूनिट करता है। एंड बी अलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज। बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो देखो ए बी और सी 7.5 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 15 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर टोटल मैंने क्या मान लिया कि भाई 15 यूनिट काम है, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर 7.5 दिनों में 15 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं वो, और बी अकेला जो है वो 15 दिनों में 15 यूनिट कर रहा है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, बस यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको वहाँ पर हमने यूज करना है, इसको वहाँ पर हमने सेट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, मतलब कि ए जितने भी यूनिट करेगा सी उसका 3 गुना यूनिट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, बी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है, तो ए और सी दोनों मिलकर, बिकॉज टोटल कितने यूनिट कर रहे हैं, सारे टोटल कर रहे हैं 2 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट बी कर रहा है, तो ए और सी सारे मिलकर, ये दोनों मिलकर बाकी का 1 यूनिट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो ए और सी टोटल मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं, अगर मैं इनकी बात मानूँ। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी सिचुएशन को 4 गुना कर दूंगा, बिकॉज ए और सी यहाँ पर 4 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पर ए और सी सिर्फ 1 यूनिट कर रहे हैं। तो एक बार मैं इस पूरी सिचुएशन को 4 गुना कर दूँ जरा, तो टोटल काम हो गया 15 चौके 60 यूनिट। और बी कितने यूनिट करेगा, फिर बी करेगा, मैं 4 गुना कर रहा हूँ ना, बी करेगा 4 यूनिट और ए और सी मिलकर करेंगे 4 यूनिट, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप भूल भी सकते हो यहाँ, बिकॉज हमें ए बी और सी की यूनिट से लेना देना है और टोटल काम से लेना देना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ए और सी 4 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी, तो अगर ए और सी 4 यूनिट करेंगे तो उसमें से 1 यूनिट करेगा ए और उसमें से 3 यूनिट करेगा सी,
ठीक है, बस हमें ए बी और सी के यूनिट मिल गए। अब जो भी एग्जामिनर पूछेगा बता देंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी डू द जॉब इफ बी गोज ऑन लीव। अगर बी लीव पर चला जाए तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम को। तो देखो भाई, ए और सी दोनों मिलकर 3 और 1 4 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में, तो 60 यूनिट काम को वो कुल मिलाकर 15 दिनों में खत्म कर देंगे, यानी कि ऑप्शन क्या है, डी। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज। भाई ये 12 दिनों में कर सकते हैं। ए ट्वाइस प्रोडक्टिव है एज बी एंड बी। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में ट्वाइस प्रोडक्टिव है, तो मतलब कि अगर बी 1 यूनिट करेगा तो ए जो है वो 2 यूनिट करेगा। तो सी अकेला जो है, सी अलोन कैन डू द टास्क इन 36 दिन। सी अकेला 36 दिनों में कर सकता है। तो देखो भाई, टोटल मैंने एलसीएम मान लिया 12 और 36 का 36 यूनिट। ए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 दिनों में 36 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में 12 3 36 3 यूनिट करेंगे। और सी जो है वो 36 दिनों में 36 यूनिट करता है, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब हमने क्या करना है, बस भाई राइट साइड पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पर सेट करना है बस। तो देखो, सी कितनी यूनिट करता है, सी करता है 1, और तीनों मिलकर कितनी करते हैं, 3। तो बाकी की 2 यूनिट ए और बी कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ए और बी टोटल कितनी यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी 3 यूनिट कर रहे हैं। तो किसी तरह ए और बी की जो टोटल यूनिट है उनको बराबर कर देते हैं, ताकि हम इनको आपस में यूज कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन को ऐसे इधर उधर कर पाएँ। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं इस पूरी सिचुएशन को 2 गुना कर दूंगा, ताकि ए और बी की टोटल यूनिट 3 दूनी 6 हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो ए और बी की टोटल यूनिट हो गई 6, और यहाँ पर मैं पूरी सिचुएशन को 3 गुना कर दूंगा, ताकि ए और बी की जो टोटल यूनिट जो 2 हैं वो 6 हो जाए, फिर हम आपस में यूज कर पाएंगे ना। तो देखो, तो भाई 36 तीय हो जाएगा भाई 90 और 18 108। तो यहाँ पर ए और बी 2 यूनिट कर रहे हैं, मैं इसको 3 गुना कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो हमें सबकी यूनिट मिल गई। उसके बाद बाकियों को आप मिटे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रब कर सकते हो। अब देखो, अगर ए और बी टोटल 6 यूनिट करते हैं तो उसमें से 2 यूनिट करेगा बी और 4 यूनिट करेगा ए, ठीक है। तो हमें सबकी यूनिट तो मिल गई, सी 3 यूनिट करता है, बी 2 करता है, ए 4 करता है, और ये भी पता है काम कितना है। तो भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, अब थोड़ी डरने वाले हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू द टास्क। तो ए और बी टास्क को कितने दिनों में कर लेंगे इफ सी गोज ऑन लीव। तो देखो भाई, ए और बी कुल मिलाकर 6 यूनिट करते हैं, तो 108 यूनिट को कितने दिनों में कर देंगे। तो भाई 108 यूनिट को ये कर देंगे, 18 छिक्के होता है ना 108, तो 18 डेज में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट एज बी। तो भाई देखो, ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब अगर बी 2 यूनिट काम करता होगा तो ए 3 यूनिट काम करता होगा, 50% ज़्यादा एफिशिएंट है ना भाई। एंड बी इज 50% लेस एफिशिएंट एज सी। और ये जो बी है ये सी के कंपैरिजन में 50% कम एफिशिएंट है, यानी कि ये उससे आधा ही काम करता है, 50% कम एफिशिएंट है। तो इसका मतलब सी जो है वो 4 यूनिट करता होगा, जितने टाइम में बी 2 यूनिट करता है उतने टाइम में सी 4 यूनिट करता है, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो 50% लेस एफिशिएंट है, आधा काम कर रहा है। अब देखो, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, अगर ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो भाई रोज 3 यूनिट करने वाला बंदा 12 दिनों में 12 3 36 यूनिट काम को कर सकता है। टोटल काम 36 यूनिट है, बिकॉज 3 यूनिट करने वाला बंदा 12 दिनों में उसको खत्म कर रहा है। इन हाउ मैनी डेज सी कैन डू द सेम वर्क। तो भाई 4 यूनिट करने वाला बंदा 36 यूनिट काम को 4 नहीं में 36 9 दिनों में खत्म कर लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 5 एंड 7 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ दे गेट रुपीज 415 फॉर वर्किंग टूगेदर टू कंप्लीट द जॉब, देन एज शेयर इज। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीकों में बताने वाला हूँ, बात एक ही होगी, उसको 2 तरीकों में बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखो कि भाई ए बी और सी टोटल कितने कितने दिन लेते हैं, एक 4 दिन लेता है, एक 5 दिन लेता है, एक 7 दिन लेता है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा टोटल वर्क मानने के लिए। तो भाई 5 चौके 20 20 7 140, तो 140 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया।
तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो ए करता होगा, तो भाई इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ए करता होगा भाई 35 यूनिट एक दिन में। 4 दिन में 140 कर रहा है, तो एक दिन में 140/4 35 यूनिट। बी जो है वो 5 दिन के अंदर 140 कर रहा है, तो भाई एक दिन के अंदर 28 यूनिट। सी जो है वो 7 दिन में 140 कर रहा है, तो एक दिन के अंदर 20 यूनिट। सिंपल है। तो इन सब की एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल गया। अगर एक 35 करेगा तो दूसरा 28, तो तीसरा 20 यूनिट, ऐसे ये काम कर रहे हैं। और भाई तीनों ने क्या किया, तीनों ने इफ दे गेट ₹415 फॉर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, तीनों ने इकट्ठे मिलकर काम को खत्म किया। अगर तीनों ने इकट्ठे काम को स्टार्ट किया है और एंड तक तीनों काम को करते रहे, किसी ने बीच में नहीं छोड़ा, कोई नया बंदा बीच में नहीं आया, तो जो भी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में रुपए जो है वो बट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी एफिशिएंसी है उसने उतना काम किया होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो भाई, तो यहाँ पर टोटल इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, टोटल इन तीनों ने मिलकर काम किया है मेरे भाई 35, 28 और 20। एक बार इनको जोड़ लेते हैं, तो भाई 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 13 83, टोटल 83 यूनिट अगर काम करते हैं तीनों मिलकर, तो उसमें से ए का शेयर पूछा है ना, तो उसमें से ए जो है वो 35 यूनिट करता है। टोटल हर एक 83 यूनिट में से ए का हिस्सा जो है काम में 35 है, तो इसीलिए हर एक 83 रुपये में उसका हिस्सा भी 35 रुपये होगा। मतलब 35/83 इतना पोर्शन काम कर रहा है, तो इतना ही पोर्शन रुपए ले लेगा। तो टोटल कितने रुपए हैं, 415, तो भाई 83 5, तो 150 और 25 175 रुपीज़ हो जाएंगे। एक तो ये बिल्कुल कन्वेंशनल अप्रोच हमने समझ के कर ली। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था, जब हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा बंदा कितने दिनों में काम कर रहा है, तो हमें डायरेक्टली उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी पता लग जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, अगर इतने दिनों में कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होएगा, 2:1। मतलब कि 20 और 10, एफिशिएंसी जो है वो नंबर ऑफ डेज से उल्टी होती है। ठीक है, इनवर्स होती है। तो यहाँ पर अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बस आपने ये नहीं करना कि अगर ए 4 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, सी 7 दिन में कर रहा है, तो 7 5 4 ऐसे मत लिख देना। मतलब एक्चुअल तरीका ये नहीं है। हमने रेशियो के अंदर किया तो था, रेशियो के अंदर जो चीज़ हमने की थी वही यहाँ पर करना है। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में अगर ए 4 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है, सी 7 दिन लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1/4, 1/5, 1/7। एफिशिएंसी जो है वो नंबर ऑफ डेज के उल्टी होती है। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे जो इन सारे नंबर से कैंसिल हो जाए, यानी कि 140 जो हमने टोटल वर्क लिया था। समझ रहे हो खेल को? तो 4 से 140 को डिवाइड करोगे, तो एग्जैक्टली अभी क्या आ रहे हैं, 140 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो उसके यूनिट्स आए थे, एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है, देखो यहाँ पर। क्लियर है? तो मतलब कि ये क्या आ गया कि इनकी एफिशिएंसी किस अनुपात में है। तो भाई टोटल 83 में से ए जो है वो 35 यूनिट करता है। 35 आउट ऑफ 83 इंटू 415। तो बात वही है, लेकिन उसको देखने का तरीका अलग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 days। ए जो है वो 1/4 काम 3 दिनों में कर सकता है। तो पूरे काम को 3 × 4 12 दिनों में कर लेगा ए। अगर 1/4 को 3 दिनों में करता है तो पूरे को 3 × 4। बी जो है वो 1/6 काम को अगर 4 दिनों में करेगा तो पूरे काम को 4 × 6/1। तो भाई बी जो है वो 24 दिनों में कर लेगा। ठीक है। हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्कड टुगेदर एंड आर पेड 180 इन ऑल। अगर दोनों ने इकट्ठा काम किया है, तो देखो भाई अगर दोनों ने इकट्ठा काम किया है, लगातार काम करते रहे हैं, बीच में कोई छोड़कर नहीं गया है, तो इनके जो नंबर ऑफ डेज जो ये लेते हैं उसका उल्टा करके इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है। तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी है उसको उतने रुपए मिल जाएंगे, जो जितना काम करेगा उसको उतने। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखो भाई हर 3 यूनिट में से ए जो है वो 2 यूनिट कर रहा है, 2/3 काम ए ने किया है, तो 2/3 रुपये भी ए को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 120 रुपये घर लेके जाएगा भाई ये, यानी कि आंसर ऑप्शन डी। 2 men
अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1400 रुपये, ठीक है। द फर्स्ट मैन अलोन कैन डू दिस वर्क इन 7 days while the second man alone can do this work in 8 days, ठीक है। if they work together complete this work in 3 days with the help of a boy, तो उन दोनों ने अकेले काम नहीं किया, एक और बॉय की हेल्प ले ली। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक बंदा 7 दिनों में कर सकता है, एक बंदा 8 दिनों में कर सकता है, और जब तीनों ने मिलकर काम किया तो 3 दिनों में किया, तो यहाँ पर टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो भाई 8, 7 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब की बार यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो इनका प्रोडक्ट ही आएगा। 7 ये 21 8 168, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 168 यूनिट। अब देखो, तो भाई जो ए है, जो फर्स्ट मैन है, उसको हम मान लेते हैं जी एफ। जो फर्स्ट मैन है वो 7 दिनों में इतने यूनिट करता है, तो एक दिन में कितने करता होगा, 7 × 3 × 8/7, 8 × 24 यूनिट करता होगा। जो सेकंड बंदा है वो 8 दिनों में इस काम को करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट करता होगा, 7 × 3 × 8/8, 7 × 21 यूनिट करता होगा। और जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके साथ मिलके इन्होंने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस इन्होंने किसकी हेल्प ली, एक बॉय की प्लस एक बॉय की, इसके साथ मिलकर इन्होंने 3 दिनों में काम को कर दिया, मतलब 3 बंदों ने। तो एक दिन में कितनी यूनिट की होंगी भाई, 7 × 3 × 8/3। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हाँ आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए, अगर रफ नोट ऊपर ये लिख दिया है तो इसका फायदा उठाओ यूनिट निकालने में। तो 8 × 7 = 56 यूनिट ये सारे मिलकर कर रहे होंगे। अब देखो, सबने काम को इकट्ठे स्टार्ट किया था, जी हाँ। सब काम को लगातार करते रहे और सबने मिलकर काम को खत्म किया, जी हाँ। तो मतलब जो बंदा जितनी यूनिट कर रहा है, मतलब जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, उसी रेशियो में रुपए को बांट दो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी रेट में, उसी स्पीड में काम हुआ है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है उसने उतना ही किया है। तो देखो भाई, तीनों मिलकर 56 यूनिट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला बंदा 24 यूनिट करता है और सेकंड वाला बंदा 21 यूनिट करता है। तो दोनों ने मिलाकर कितनी यूनिट कर दी, दोनों ने मिलाकर 45 यूनिट कर दी। तो टोटल है 56। तो 56 में से 45 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता लगेगा जो बॉय है वो 11 यूनिट करता है, ठीक है। तो सबके यूनिट पता लग गए। और अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने पूछा है हाउ शुड द मनी बी डिवाइडेड, कि रुपए को कैसे बांटें। तो देखो भाई, हम देख लेते हैं, देखो 600 600 550 550 ऐसे 600। तो अब हम क्या करें, अब मैं निकाल लेना चाहता हूँ, सिर्फ बॉय का निकालूंगा मैं। देखो बॉय का अलग अलग है ना, मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो बॉय का अलग अलग है, 275 375 250 300। तो क्यों ना बॉय का निकाल लूँ, सीधा सीधा क्लियर कट हो जाएगा। सिर्फ एक का निकाल लेता हूँ। तो भाई बॉय जो है वो टोटल 11 यूनिट कर रहा है। यहाँ पर देखो, हर एक 56 यूनिट में से 11 यूनिट ये बॉय कर रहा है, तो 11/56 इसका हिस्सा होगा। और टोटल कितने रुपए हैं, टोटल रुपए हैं 1400। तो अभी कर लेते हैं, देखो 14 चौके 56, 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 25 पर, तो आंसर आ जाएगा 275, यानी कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 2। अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन होते तो भाई किसी और का चेक कर लेते, फिर उसके बाद दूसरे वाले बंदे का देख लेते उस हिसाब से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। A sum of ₹25 was paid for a work which A can do in 32 days, B in 20 days, B and C in 12 days, and D in 24 days. How much did C receive if all the 4 work together? चारों ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया और इकट्ठे काम को ख़त्म किया है, सबने मिलकर काम किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कुछ बंदे 32 दिनों में कर रहे हैं, कुछ 20 दिनों में कर रहे हैं, कुछ 12 में और कुछ 24 में, तो एक बार इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर ये जो 32 है, ये 32 मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि 32 होता है 2 की पावर 5। तो 32 तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे पास 5 2 हैं। मैं एलसीएम निकालने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 20 होता है, इसको मैंने दिमाग में ही देख लिया कि इसके अंदर 4 और 5 होता है। तो 4 तो अपने पास बतेरे पड़े हैं, यहाँ पर भरमार है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ 5 उठाया। एलसीएम ऐसे मेंटली निकालते हैं, कैसे लिखते जाते हैं, देखो सबसे पहले मैंने 32 लिखा, फिर मैंने इस नंबर को देखा तो पता लगा अरे 4 को तो छोड़ो, 5 मैंने उठा लिया। जो भी चीज़ नहीं है वो मैं उठा लूँगा नंबर में से। तो 12 के अंदर 4 और 3 होता है, तो 4 को मारो गोली, सिर्फ 3 को उठा के ले आओ। फिर देखो 24 के अंदर 8 और 3 होता है, तो यहाँ पर 8 भी है और 3 भी है, 3 ये रहा और 8 32 के अंदर अवेलेबल है। तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 32 5 160 3 480। तो टोटल 480 यूनिट है जी काम।
अब करते हैं भाई, देखो ए जो है वो 32 दिनों के अंदर 480 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा, टोटल काम ये भी तो है ना, तो डिवाइडेड बाई 32, 15 यूनिट। ठीक है भाई, बी जो है वो 20 दिनों में काम को कर रहा है, तो अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। जो चीज़ मैंने दोनों लिख दी तो दोनों को मज़े से यूज़ करते हैं, हमने ही लिखी है। तो भाई बी जो है वो 24 यूनिट कर लेगा। बी एंड सी जो है वो 12 दिनों में काम को कर रहे हैं, इसका मतलब 12 चौके 48, 40 यूनिट कर रहे हैं। और डी जो है वो 24 दिनों में काम को कर रहा है, इसका मतलब 24 दूनी 48, डी जो है अकेला 20 यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ पर अब इन्होंने क्या पूछा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे अगर चारों ने इकट्ठे काम किया है, तो कुल मिलाकर हमें सबकी यूनिट निकालनी पड़ेगी कि भाई कौन कितनी यूनिट कर रहा है। तो देखो बी जो है वो 24 यूनिट कर रहा, ए की यूनिट हमें पता है, जी हाँ ए की यूनिट तो पता है, बी की यूनिट भी पता है और डी की यूनिट भी पता है, सिर्फ सी की निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 40 यूनिट में से 24 यूनिट बी कर जाता है, तो बाकी की 16 यूनिट, तो 24 और 16 40, बाकी की 16 यूनिट सी करता है, तो सी की यूनिट भी पता चल गई। तो देखो भाई ए करता है 15 यूनिट, बी करता है 24 यूनिट, सी करता है कितनी यूनिट, सी करता है टोटल 16 यूनिट और डी करता है 20 यूनिट। तो टोटल सारी यूनिट को एक बार जोड़ दो, टोटल कितनी होगी। तो देखो भाई 16 और 15 31 और ये 24 और 20 44, तो 44 और 31 कितना हो जाएगा 75। तो टोटल 75 यूनिट में से ये जो सी है ये सिर्फ 16 यूनिट करता है, तो 16 आउट ऑफ 75 यूनिट करता है, तो भाई इसको रुपए भी उतने ही मिलेंगे। टोटल रुपए कितने थे 25, तो 16/75 इंटू 25, 25 तिये 75, 16/3 यानी कि 5 1/3। इन 5 रुपयों की खातिर इन्होंने हमसे ऐसा क्वेश्चन करवा लिया। देखो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन 2। क्लियर है, 5 1/3 यानी कि 16/3। A and B undertook a piece of work for rupees 4800. A started the work and B joined him after 4 days. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A ने काम को शुरू किया, फिर B ने ज्वाइन कर लिया, तो भाई बीच में एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, और स्टार्टिंग में वो बंदा था नहीं, बीच में उसने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर जो इनकी एफिशिएंसी है उस रेशियो में नहीं बांट पाओगे। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भाई किस बंदे ने कितना काम किया है। ठीक है, दे टुक 12 days इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क, और उनको 12 दिन लगे हैं उस काम को खत्म करने में। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या बताया है, आगे इन्होंने बताया है कि ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट बी एज बी, और ए जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। तो देखो मतलब कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है, ए जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है। ठीक है, और इन्होंने काम को स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में कौन बंदा काम को कर रहा था, स्टार्टिंग में ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 days, तो ए ने 4 दिनों तक काम किया है, तो 4 दिनों के अंदर ए ने कितने यूनिट काम निपटा लिया होगा, तो ए जो है डेली 2 यूनिट करने वाला बंदा 4 दिनों के अंदर इसने यहाँ पर 4 दूनी 8 यूनिट काम कर दिया होगा। और उसके बाद दे टुक 12 days इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि पूरे काम को 12 दिनों में किया है। यहाँ पर बी ज्वाइन हो गया था, ए और बी दोनों ने काम किया था, तो भाई इन ऑल इनको 12 दिन लगे हैं, तो 4 दिन तो पहले ए ने ले लिए थे, तो बाकी ए और बी ने मिलकर 8 दिन काम किया है। तो देखो भाई हमने यहाँ पर बताना क्या है, हमने बताना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो सिर्फ ए के ऊपर नज़र रखो, आप सिर्फ ए के ऊपर नज़र रखो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो ए है वो तो काम करता ही रहा है ना, जी हाँ करता रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया है, ए ने टोटल 12 दिन काम किया है, शुरुआत में लगा था और एंड तक लगा रहा। और ए डेली कितनी यूनिट करता है, ए डेली 2 यूनिट काम करता है, तो 12 दिनों के अंदर डेली 2 यूनिट करने वाले बंदे ने 12 दूनी 24 यूनिट काम कर लिया होगा। अब हमने देखना है कि टोटल काम है कितना। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 3 यूनिट कर सकते हैं, तो बाद में इन लोगों ने 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन तक काम किया है ना इन लोगों ने, और डेली 3 यूनिट कर सकते हैं, तो 8 तिये 24 यूनिट काम इन लोगों ने कर लिया होगा 8 दिनों में। तो टोटल काम कितना है भाई, 8 और 24 32 यूनिट टोटल काम है, 32 यूनिट। तो भाई 32 यूनिट में से ए ने 24 यूनिट कर लिया, तो ए का हिस्सा कितना होएगा 24/32, कितने में से, टोटल 4800 रुपये में से, इंटू 4800। ठीक है, तो भाई 8 तिये 24, 8 चौके 32, 4 12, 12 तिये 36,
3600 रुपये यहाँ पर ए का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है? ए एंड बी अंडरटुक ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹9,000। दे वर्कड टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा, दोनों ने इकट्ठा काम किया और खत्म कर दिया। ठीक है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांट सकते हैं यहाँ पर। ए गोट ₹3600 एज इज शेयर। तो देखो भाई, टोटल 9,000 रुपये की बात है, उसमें से ए को 3600 रुपये मिल गए। ठीक है, तो बी को बाकी के रुपए मिले होंगे, तो बी को बाकी के कितने रुपए मिले होंगे? बाकी के 5400 रुपये बी को मिले होंगे। बाय व्हाट परसेंट द एफिशिएंसी ऑफ बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से कितनी ज़्यादा है? तो मेरी बात को सुनो ध्यान से कि ये जो रुपए बांटे गए हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर इकट्ठा किया है काम को, दोनों स्टार्टिंग से काम को करने लगे थे और एंड तक काम को करते रहे हैं, तो ये जो रुपए बांटे गए हैं ये उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। तो जिस भी रेशियो में उनको रुपए मिले हैं उसी रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है। तो देख लेते हैं किस रेशियो में रुपए बांटे गए हैं। तो 18 दूनी 36, 18 तिये 54, मतलब कि रुपए 2:3 में बांटे गए, तो यही इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है भाई? बी की एफिशिएंसी 1 ज़्यादा है। ए की 2 है, बी की 3 है। 1 ज़्यादा है कितने से? 2 से 1 ज़्यादा, यानी कि 1/2, यानी कि 50% ज़्यादा एफिशिएंट है बी। ठीक है, ए एंड बी अंडरटुक ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹6,000। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क एंड कंप्लीटेड इन 5 days। ए गोट ₹2400 एज इज शेयर। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क? तो देखो अब ध्यान से, ए को टोटल कितने रुपए मिले हैं? 2400 मिले हैं। ठीक है, तो बी को कितने रुपए मिले होंगे? टोटल 6000 रुपये हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअल में अपने दिमाग के अंदर ये आखिर की 2 जीरो को हटा देता हूँ। बिना वजह क्यों इसको दिमाग में लेके चले कि भाई टोटल अगर 60 रुपये हैं तो ए को 24 रुपये मिले हैं। हमें सिर्फ रेशियो से लेना देना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, अदरवाइज सारे को लेकर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 में से 24 गए, यानी कि 36, बाकी के 36 रुपये बी को मिले होंगे। तो कौन से बंदे को कितने रुपए मिले हैं ये उसका रेशियो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी हिसाब से रुपए बांटे जाते हैं जब बंदे इकट्ठे मिलकर काम को कर रहे हो। तो देखो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3। अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी 3 यूनिट काम करता है। और इन्होंने क्या बताया है? दे स्टार्टेड द वर्क एंड कंप्लीटेड इन 5 days। तो भाई दोनों बंदों ने मिलकर 5 दिनों में काम को किया है। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट काम करने वाले बंदों ने 5 दिनों में काम को किया है, यानी कि 5 5 25 यूनिट काम है। 5 5 जा 25 यूनिट्स काम है। और अब ये पूछ क्या रहे हैं? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए अलोन 2 यूनिट करने वाला बंदा 25 यूनिट काम को 12.5 दिनों में खत्म कर लेगा, यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन 2। ठीक है, ए एंड बी अंडरटुक ए पीस ऑफ वर्क फॉर 5400 रुपये। ठीक है भाई, 5400 रुपये के लिए इन्होंने काम ले लिया। ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 days। तो देखो ए ने काम को स्टार्ट किया और 4 दिन तक ए काम करता रहा और उसके बाद उसको बी ने ज्वाइन कर लिया, तो बाकी का काम ए और बी दोनों मिलकर करते रहे। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। तो अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला है? हाउ मच डिड ए गेट। तो एक बार आप 5400 रुपये को भूल जाओ, 5400 रुपये को एक बार भूल जाओ, इनको 5400 की जगह 54,000 भी मिलते तो भी हम वही मेथड फॉलो करते, है ना, बस एक बंदे को 10 गुना ज़्यादा रुपए मिल जाते। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने दिया क्या है कि भाई ए ने 4 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? पता ही नहीं कितने दिन तक काम किया। और उसके बाद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हम निकाल पाएँ कौन से बंदे ने कितने यूनिट काम किया है टोटल, कौन से बंदे ने कितने दिन काम किया है। सिर्फ ये पता है कि ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद तो कोई हिसाब है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आप किसी तरह आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर 11,000। ए एंड बी टुगेदर आर सपोर्टेड टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। तो देखो भाई, जो जितना काम करेगा उसको उतने रुपए मिलेंगे।
तो टोटल ए बी और सी तीनों बंदे काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर 7/11 काम कर रहे हैं। 7/11 का क्या मतलब है? 11 में से 7। मतलब कि अगर टोटल काम 11 यूनिट है तो उसमें से 7 यूनिट ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो 11 में से 7 गए 4, बाकी के 4 यूनिट सी कर रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने पूछ क्या लिया? देन द अमाउंट दैट सी गेट्स। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो भाई टोटल 11 यूनिट में से ये सी जो है ये 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 4/11 काम तो सी कर रहा है। इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा। अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अगर ए और बी 7/11 काम कर रहे हैं, काम का 7/11 हिस्सा, तो सी जो है वो बाकी का हिस्सा 4/11 कर रहा है, तो उतना ही उसको रुपया मिल जाएगा। जितना काम वो करेगा उतना रुपया मिल जाएगा। आधा काम करेगा तो आधे रुपये मिल जाते। 4/11 काम किया उसने टोटल का, तो 4/11 रुपये मिल जाएंगे टोटल के। तो यहाँ पर उसका शेयर क्या हो गया? ऑप्शन ए 4000। ठीक है। अब इस तरह के भी कई क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो मेंटली हम इनको कर सकते हैं। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5290। ठीक है भाई। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर ये बोल क्या रहा है एग्जामिनर? पता है एग्जामिनर बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर अगर पूरा काम 23 यूनिट है तो भाई उसमें से 19 यूनिट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं बी और सी मिलकर अगर पूरा काम 23 यूनिट है तो 8 यूनिट कर रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, पूरा काम यहाँ पर भी 23 यूनिट है, यहाँ पर भी 23 यूनिट है, मतलब यहाँ पर भी आउट ऑफ 23 बताया गया है, यहाँ पर भी आउट ऑफ 23 बताया गया है। तो मैंने पूरे काम को 23 यूनिट मान लिया। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर 19 यूनिट कर रहे हैं, ये देखो। और बी और सी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? तो भाई बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट। ठीक है। बी और सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 8 यूनिट काम। तो मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी इन तीनों को मिलकर अगर 23 यूनिट करने हैं, या फिर इन तीनों को मिलकर अगर तीनों के हिस्से में 23 यूनिट आ रहे हैं, उसमें से 19 यूनिट ए और बी कर रहे हैं, तो बाकी के 4 यूनिट कहाँ गए? बाकी के 4 यूनिट सी कर रहा होगा। 23 में से 19 ए और बी कर रहे हैं, बाकी के 4 सी कर रहा है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। बी और सी 8 यूनिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बी का भी पता चल जाएगा। तो टोटल 8 में से 4 यूनिट सी कर रहा है, तो बाकी के 4 यूनिट बी कर रहा होगा। और टोटल 19 में से 4 यूनिट बी कर रहा है, तो बाकी के 15 यूनिट ए कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर हमें पता लग गया कौन बंदा कितने यूनिट करने की कैपेसिटी रखता है, कितने यूनिट काम कर सकता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है? देन ए शुड बी पेड। तो ए को कितने रुपए पे करने चाहिए? तो भाई टोटल 23 यूनिट में से ए जो है वो 15 यूनिट काम कर रहा है। और ये जो आंसर है ना, यहाँ पर तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा था, यहाँ पर तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा था। अदरवाइज सिर्फ इस स्टेटमेंट के बेस पर हम ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि बी और सी अगर 23 में से 8 यूनिट कर रहे हैं, तो बाकी बचा कौन? बचा है ए। तो 23 में से 8 को घटाओ, तो बाकी के 15 यूनिट 23 में से ए कर रहा है, तो उसको 15/23 रुपये मिल जाएंगे। सिर्फ इसे एक स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा था कि कैसे दो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप मर्ज कर सकते हो, दो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो भाई ए को 15/23 काम किया है इन्हें, तो 15/23 रुपये मिलेंगे। तो भाई 5290 में से 23 से ये चला जाएगा 23 पर, तो भाई यहाँ पर कितना हो गया? 15 दूनी 30, 345, तो 3450, यानी कि ऑप्शन बी। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो ये बोल देगा कि भाई ए और बी जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी करते हैं, मान लो उस पर आप मान लो 19/23 काम करते हैं, और बी और सी करते हैं, सपोज उसने यहाँ पर मान लो 19/23 की जगह उसने ले लिया कि ए और बी करते हैं भाई 5/8 वर्क, और बी और सी जो हैं वो कर लेते हैं भाई 1/3 वर्क। ठीक है। ऐसे मैं खुद से वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो टोटल काम अगर 3 यूनिट है तो उसमें से बी और सी 1 यूनिट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर टोटल काम 8 यूनिट है तो ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल काम को आप 8×3=24 बना लो दोनों जगह। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? देखो ए और बी दोनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं 24 में से, और बी और सी टोटल मिलकर 8 यूनिट करते हैं 24 में से।
ठीक है। तो देखो अगर टोटल काम 24 यूनिट है तो ए और बी ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट। टोटल काम है 24 यूनिट, तो सी कितनी कर रहा होगा, तो 24 में से 15 गए तो सी कर रहा होगा बाकी की 9 यूनिट। तो हमें सी का पता लग गया और हमें ये पता है कि बी और सी टोटल 8 यूनिट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ये 8 नहीं आ सकता था, ये मैंने खुद अभी आपके सामने सोचकर वैल्यू ली ना, तो इसलिए गड़बड़ आ गई। देखो बेचारे बी और सी जो हैं वो 8 यूनिट कर रहे हैं। तो हाँ, अगर ये टैप का क्वेश्चन होता तो ये जो बी है ये एम्प्टिंग टैप हो सकती थी, तो यहाँ पर मैंने 2/3 ले लिया अभी। ठीक है, तो 8 दूनी 16 आ गया। देखते हैं अभी सेट होगा कि नहीं। तो देखो, तो भाई बी और सी करते हैं टोटल 16 यूनिट, तो इसका मतलब सी अगर 9 यूनिट करता है तो बाकी की 7 यूनिट बी कर रहा है, बाकी की 7 यूनिट बी कर रहा है। तो देखो भाई 15 में से 7 यूनिट बी कर रहा है तो बाकी की 8 यूनिट ए कर रहा है। ठीक है, तो टोटल हो गया ना सेट, 8, 7 और 9, टोटल 24 में से इतनी इतनी यूनिट ये बंदे कर रहे हैं। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ए और सी को कितने रुपए मिलेंगे, या ए और सी कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, बस ये मैं आपको समझा रहा था। टैप एक्स प्रोड्यूस 8 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूस 12 लीटर्स पर मिनट। तो टैप एक्स जो है वो 1 मिनट के अंदर 8 लीटर पानी निकालती है। ठीक है, टैप वाई जो है वो 12 लीटर पानी निकालती है। इफ टैप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 4 मिनट, अगर दोनों मिलकर 4 मिनट में टैंक को भर देती हैं, तो देखो भाई 1 मिनट के अंदर टैप एक्स 8 लीटर पानी भरती है, टैप वाई जो है वो 12 लीटर पानी भरती है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 20 लीटर पानी भर देंगी। और ये बोल रही हैं ये 4 मिनट में भर देती है टैंक को, तो 4 मिनट के अंदर दोनों मिलके 1 मिनट के अंदर 20 लीटर पानी भर रही है ना, तो 4 दूनी 80 लीटर पानी भर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आंसर कितना हो जाएगा, 4 मिनट में 80 लीटर पानी भर सकती हैं। तो भाई टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी 80 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 80 को काट 480 को काट के 80 बना लो, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टैप ए प्रोड्यूस वाटर एट 4 लीटर पर मिनट, टैप बी ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, और ये 3 घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो सिंपली देख लो 3 घंटे में कितना पानी प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 मिनट अगर दोनों चलेंगे तो 4 + 6 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी प्रोड्यूस कर देंगे। अगर 1 मिनट में 10 लीटर प्रोड्यूस करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 10 × 60 1 घंटे के अंदर इतना पानी प्रोड्यूस करेंगे, और 3 घंटे के अंदर × 3, तो कुल मिलाकर 1800 लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये 3 घंटे में, और 3 घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी है ऑप्शन 4 1800 लीटर। ठीक है भाई, टैप पी प्रोड्यूस 12 लीटर पर मिनट। ठीक है, टैप पी अलोंग विद अनदर टैप क्यू कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स इफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 400 लीटर। तो देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी 400 लीटर है, जो टैप पी है वो 1 मिनट के अंदर 12 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, और टैप पी और क्यू दोनों मिलकर 20 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है 400 लीटर। तो 20 मिनट में इन दोनों ने 400 लीटर पानी भर दिया, तो 1 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, 400/20। 1 मिनट में दोनों मिलकर 20 लीटर पानी भर रहे हैं, मतलब पी और क्यू 1 मिनट में दोनों मिलकर 20 लीटर पानी भर रहे हैं, जिसमें से 12 लीटर पी भरता है, तो क्यू पक्का 8 लीटर पर मिनट भरता होगा। और यहाँ पर वही चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, तो बिल्कुल इजी स्टेटमेंट्स हैं ये। टैप एक्स प्रोड्यूस 10 लीटर पर मिनट, वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूस 15 लीटर पर मिनट। ठीक है भाई, टैप एक्स इज ओपनड फर्स्ट एंड टैप वाई इज ऑल्सो ओपनड आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स मोर द टैंक इज फिल्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, पहले 10 मिनट के लिए पहले, और यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपके लिए बना रहा हूँ समझाने के लिए। पहले 10 मिनट के लिए टैप एक्स इज ओपनड फर्स्ट, ठीक है, और टैप वाई जो है इज ओपनड आफ्टर 10 मिनट्स, बाद में टैप वाई चला है, तो पहले 10 मिनट के लिए सिर्फ टैप एक्स चला, उसके बाद 10 मिनट बाद अगले 15 मिनट के अंदर इन्होंने टैंक को भर दिया। आफ्टर 15 मिनट्स मोर इन्होंने बोला, तो अगले 15 मिनट के लिए टैप एक्स और वाई दोनों चले हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट में टैप एक्स 10 लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकता है, तो 10 मिनट में उसने पक्का 100 लीटर पानी भर दिया होगा। और टैप वाई 15 लीटर पानी भर सकता है 1 मिनट में, तो टैप एक्स
प्लस टैप वाई दोनों मिलकर 25 लीटर पानी भर सकते हैं 1 मिनट में। तो 15 मिनट के अंदर इन्होंने 15 × 25 तो 250 प्लस 125 375 लीटर पानी भर दिया होगा। ठीक है, तो कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 375 475 लीटर्स टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो मीटर क्यूब में पूछ ली है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब ध्यान से देखो, ऐसे इमेजिन करो, इमेजिन करना जो, बिकॉज मैं आपके सामने प्रेजेंट तो हूँ नहीं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब आप कपड़ा लेने जाते हो दुकानदार के पास, तो जो वो स्टील की रोड रखता है ना कपड़े को मापने के लिए, जब वैसा कपड़ा लेने जाते हैं जो वो मापता है, तो वो 1 मीटर की रोड होती है, वो 1 मीटर कपड़ा नापता है। तो अगर वैसे ही उस 1 मीटर की रोड को ऐसे लेकर अगर हम एक क्यूब बना लें, अगर हम एक क्यूब बना लें उस 1 मीटर की रोड से ऐसे, उसी की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, तो जो वो क्यूब बनेगा ना वो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, क्योंकि ये 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेड्थ है, 1 मीटर हाइट है। उस बंदे की 1 मीटर की रोड जितनी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट करते हैं, तो जितनी बड़ी वो टंकी बनेगी ना, इमेजिन करो आपके रूम में वो कितनी बड़ी टंकी बनेगी, ऐसे 1 बाई 1 बाई 1 हाइट की, तो वो जो टंकी बनेगी उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा, पता है आपको। यानी कि अगर आप 1 मीटर की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की टंकी बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1000 लीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर का क्या मतलब होगा, 1 लीटर का मतलब हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो 475 लीटर का क्या मतलब हो जाएगा, इंटू 475, यानी कि 0.475 मीटर क्यूब, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो जो मीटर क्यूब का 1000 गुना है लीटर्स, अगर मीटर क्यूब से लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो। अब मैं सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ, और अगर लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम इसको जस्ट सिंपली 1000 से डिवाइड कर देते, आ जाता। ठीक है भाई। ए टैंक हैज 3 टैप्स ए बी सी। टैप ए एम्प्टीज 5 बकेट ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट। ऐसे ही टैप बी भी कुछ पानी निकाल रहा है, टैप सी भी कुछ पानी निकाल रहा है, और जो तीनों मिलकर 30 मिनट में टैप को खाली कर देती हैं, टैंक को। तो देखो भाई, सबसे पहले ये देख लो हर एक नल का 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है। तो जो टैप ए है वो 5 बकेट पानी निकाल रहा है 3 मिनट में। अच्छा, 3 मिनट में 5 बकेट, यानी कि 1 मिनट में 5/3 बकेट। तो भाई टैप ए जो है वो 1 मिनट के अंदर 5/3 बकेट पानी निकाल रहा है। यहाँ पर ये जो पानी है ये बकेट्स में है, ध्यान रखना, बाल्टियों में, 5/3 बाल्टी। और जो टैप बी है वो 3 बाल्टी पानी निकाल रहा है 2 मिनट में। तो अगर 2 मिनट में 3 बाल्टी, तो 1 मिनट में 3/2 बाल्टी। और जो टैप सी है वो 2 बाल्टी पानी निकाल रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 2 बाल्टी। तो एक बार सबको जोड़ दूं जरा कि भाई सारे मिलकर कितनी बाल्टी निकाल रहे हैं 1 मिनट के अंदर, कितने बाल्टी पानी। तो एक बार जोड़ लेता हूँ, 5/3 प्लस 3/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 5 10, 3 3 9, तो 10 और 9 19/6। इन दोनों का तो जोड़ लिया, अब सी का भी जोड़ लेता हूँ, +2, तो 6 दूनी 12, 12 और 19 हो जाएगा भाई 31, 31/6। तो तीनों मिलकर 1 मिनट के अंदर 31/6 बकेट पानी निकालते हैं 1 मिनट के अंदर। अब आगे इसने क्या बोला एग्जामिनर ने, आगे इसने बोला है कि 30 मिनट में ये टैंक को खाली कर देते हैं। अच्छा, तो 1 मिनट में अगर इतनी बाल्टी पानी निकाल रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर इंटू 30 इतनी बाल्टी पानी निकाल रहे होंगे, इतनी बाल्टियां। और आगे क्या बोला है, इफ ईच बकेट होल्ड 8 लीटर ऑफ पानी। अगर हर एक बाल्टी में 8 लीटर पानी है तो इतनी बाल्टियों में कितना पानी होगा, इंटू 8, इतने लीटर पानी होगा, इतना पानी निकाल सकते हैं। तो भाई यही टैंक की कैपेसिटी है, क्योंकि 30 मिनट में वो इतने लीटर पानी निकाल सकते हैं। तो 6 5 30, 8 5 40, एक जीरो लगेगी, 4 एकम 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 3 12, तो 1240 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। तो एंड में ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ये जो कैपेसिटी वाला सिस्टम है, जो लीटर कितने लीटर पानी डाल रहा है उससे कंफर्टेबल करने के लिए दिए हैं। तो इनको 1-2 बार ऊपर नीचे देख लेना इन क्वेश्चंस में, फिर जब आपको ये विश्वास हो जाए कि अरे कुछ नहीं है इनके अंदर, बस सिंपल सा एक कंसेप्ट है, फिर इसको छोड़ना। ठीक है, तो 3-4 बार इन क्वेश्चंस को देख लेना। अब मैं आपको मिलता हूँ भाई कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर, ज़बरदस्त कंसेप्ट है।